हेलो दोस्तों, आपका इनफाइनाइट नॉलेज में स्वागत है। आज हम करेंगे सिरसा जिले का सामान्य ज्ञान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामकरण की। नामकरण की अगर हम बात करें तो महाभारत में इसका नाम शायर शेख मिलता है। इस नाम का उल्लेख दिव्यवदान व अष्टाध्यायी में मिलता है। जो शायर शेख नाम है, इसका वर्णन दिव्यवदान एक बौद्ध ग्रंथ है और अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन मिलता है। किंवदंती के अनुसार 7वीं शताब्दी में सरस नाम के राजा ने यहाँ एक किला बनवाया था और इस किले के अवशेष आज भी यहाँ सिरसा के दक्षिण पूर्व हिस्से में पाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि राजा सरस ने ही सिरसा जिले की स्थापना की थी, क्योंकि यहाँ पर सिरस के वनों के कारण यहाँ पर सिरस के वन पाए जाते थे और सिरस के वनों के कारण ही राजा सरस ने इसका नाम सिरसा रखा था। अब हम बात कर लेते हैं उपनाम की। संतों की नगरी, वन नगरी, डेरों की भूमि, साहित्य नगरी, ये सभी इसके उपनाम हैं। सिरसा का प्राचीन नाम ऋषिका या सरस्वती नगर है। और बात करें अगर हम तहसील की, यहाँ पर सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, नाथुश्री, चोपटा, कालावली और राने, यहाँ पर ये 6 तहसील है और उप तहसील है गोरीवाला और कालावाली। अब हम बात कर लेते हैं गठन की। सिरसा जिले का गठन 26 अगस्त 1975 को हुआ था और यह हरियाणा का 11वां जिला बना था बंसीलाल के समय। उस समय जो बंसीलाल थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा सीटें। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं: सिरसा, एलनाबाद, रानिया, डबवाली और कालावली। और मंडल जो सिरसा है वो हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो सिरसा जिले का क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है और यह राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आता है जनसंख्या। यहाँ की जनसंख्या है 12,95,189। लिंगानुपात है 897 और जनघनत्व आता है 303 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 70.4% और 10 के वृद्धि दर है 16.0%। अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की। सिरसा हरियाणा के फतेहाबाद, राजस्थान के हनुमानगढ़ व पंजाब राज्य के मुक्तसर, बठिंडा व मानसा के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, सिरसा हरियाणा के फतेहाबाद जिले से सीमा बनाता है और इसके बाद ये राजस्थान के हनुमानगढ़ व पंजाब के मुक्तसर, बठिंडा व मानसा के साथ भी सीमा साझा करता है। अब हम बात कर लेते हैं मृदा की। सिरसा के दक्षिणी हिस्से में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जबकि उत्तरी पूर्वी हिस्से में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सिरसा के दक्षिण हिस्से में राजस्थान है, इसलिए वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। सिरसा के इस जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर ऊंचा आ गया है, जिसके कारण सिरसा में अनकाई दलदल का निर्माण हो गया है। यह अनकाई दलदल क्षेत्र हरियाणा का सबसे निम्न क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई केवल 200 मीटर है। यानी क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा का सबसे निम्न क्षेत्र कौन सा है, तो वो है अनकाई दलदल सिरसा में। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी वो क्रो है। अब हम बात कर लेते हैं नदी की। सिरसा से घग्गर नदी बहती है। इस नदी पर रानिया तहसील में O2 हेड बना हुआ है। यह हेड 1986 से 87 में बनना प्रारंभ हुआ था। तो O2 बांध है वो कहाँ बना हुआ है? तहसील रानिया तहसील में बना हुआ है और घग्गर नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों, O2 बांध रानिया तहसील में घग्गर नदी पर बना हुआ है और जो ये बांध है इसका और जो ये O2 बांध है ये 1986 में बनना प्रारंभ हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। सिरसा जिले में सिंचाई भाखड़ा नहर से होती है। भाखड़ा नहर द्वारा सिरसा में सिंचाई होती है और हरियाणा में जो सर्वाधिक सिंचाई है या फिर ये कहे कि सर्वाधिक नहरी सिंचाई वो सिरसा जिले में ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं फसल की। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं व कपास का उत्पादन सिरसा में होता है। जो सिरसा जिला है वो गेहूं व कपास के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है।
अब हम बात कर लेते हैं पशुपालन की। हरियाणा में सर्वाधिक गाय वाला जिला भी सिरसा है। राज्य में सर्वाधिक गौशाला भी सिरसा में है। सच डेयरी सिरसा में स्थापित की गई है। वीटा दूध प्लांट की स्थापना भी सिरसा में 1996 से 97 के बीच हुई थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, फल उत्कृष्टता केंद्र भी की स्थापना भी सिरसा के मंजियानी गांव में की गई है, जो 9.5 करोड़ की लागत से की गई है। इसकी स्थापना 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इजराइल देश की सहायता से की थी। अब हम बात कर लेते हैं परिवहन की। तो सिरसा जिले से NH9, NH54 और NH703 ये तीनों राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें NH54 है वो सबसे छोटा राजमार्ग है और यहाँ पर खनिज पाया जाता है, सोरा खनिज। आगे आता है हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूब शहर में है। हरियाणा का 5वां विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी सिरसा में है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। भारतीय वायुसेना का अड्डा भी सिरसा में है। हरियाणा का प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला भी सिरसा बना है। सर्वाधिक रक्तदान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सिरसा ने बनाया है। हरियाणा का सिरसा जिला पाकिस्तान के सबसे निकट लगता है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाली है। सिरसा के लुदेसर गांव में स्थित शहीदी स्मारक की देखरेख हरियाणा सरकार करती है। सहाय सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, चौटाला अभयारण्य ये सभी सिरसा में हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इतिहास की। सिरसा का इतिहास कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। सिरसा से रानिया रोड पर एक मिट्टी का बड़ा टीला है, जिसे समस्त हरियाणा में देहड़ के नाम से जानते हैं, और 2018 में यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी, तो यहाँ हड़प्पा कालीन कुछ अवशेष पाए गए थे। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद सिरसा से ही पकड़ा गया था। यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान की उस युद्ध में हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा जिले से पकड़ा गया था। और फिर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से पकड़कर गजनी ले जाया गया, और पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी जो दरबारी कवि थे और उनके जो प्रिय मित्र भी थे चंद्र बरदाई, वो भी उनके साथ गजनी गए थे। उसके बाद है 1330 ईस्वी में इब्न बतूता, जो एक अरबी यात्री थे, वो सिरसा में ठहरे थे। यानी उनके सिरसा में ठहरने का उल्लेख भी मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा को हिसार-ए-फिरोजा जिले के अधीन कर दिया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना की थी 1354 ईस्वी में, और इसने जो सिरसा जिला था और इसने सिरसा जिले को हिसार-ए-फिरोजा जिले के अधीन कर दिया था। उसके बाद है 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने सिरसा पर आक्रमण किया था और लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। और अकबर के शासनकाल में भी जो सिरसा है वो हिसार के अधीन ही था। अब हम बात कर लेते हैं रानिया रियासत। रानिया रियासत का पहला शासक हयात खां भट्टी था, जिसने 1680 से 1700 तक शासन किया था। 1818 ईस्वी में जाबित खां ने रानिया विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो रानिया विद्रोह किसने किया था? जाबित खां ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। 1837 ईस्वी में अंग्रेजों ने भटियाणा को जिला बना दिया और इसका जो मुख्यालय था वो सिरसा में स्थापित किया गया, जिसका पहला कलेक्टर थोरोसवी था। 1884 में सिरसा को तहसील बनाकर हिसार में मिला दिया गया। 1967 और 68 में सिरसा में घग्गर नदी के किनारे 54 स्थलों पर खुदाई करवाई गई, जिनसे रंग महल सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। तो ये था सिरसा जिले का इतिहास। अब हम बात कर लेते हैं सिरसा के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों की। सबसे पहले आता है सुरखाब। यह हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित किया गया होटल है, जिसका नाम सुरखाब है। नेक्स्ट है काला तीतर पर्यटन स्थल, जिसकी स्थापना 1977 में चौधरी देवीलाल द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों यह काला तीतर पर्यटन स्थल यह भाखड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संगम स्थल पर बना हुआ है।
उसके बाद आता है बाबा रामदेव जी का मंदिर। वैसे तो रामदेव जी के मंदिर बहुत सारे मिल जाते हैं सिरसा में, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा मंदिर, रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर जो कागदाना गांव में है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल दशमी तक यहाँ पर मेला लगता है, जो कागदाना गांव में है। नेक्स्ट आता है डेरा जीवन नगर। यह नामधारी संप्रदायों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। प्रताप सिंह की माता जी का नाम जीवन कौर था और उन्होंने अपनी माता जी के नाम पर ही इस डेरे की स्थापना की थी, डेरा जीवन नगर। नेक्स्ट आता है गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा, जो चोरमार गांव में है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह एक दिन के लिए ठहरे थे, इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया। उसके बाद आता है डेरा बाबा भूमन शाह, जो कंबोज जाति का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट आता है डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम। इसकी स्थापना 1948 में मस्तान जी ने की थी। उसके बाद आता है डेरा सरसाई नाथ। यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और ऐसा भी कहा जाता है कि जो शाहजहाँ है वो अपने बीमार पुत्र के लिए आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यहाँ आए थे। उसके बाद आता है तारा बाबा की कुटिया, जिसकी स्थापना गोपाल कांडा व गोविंद कांडा दो भाइयों ने की थी। और जो हमारा आखिरी पर्यटक स्थल है वो दादी सती मंदिर है, जो कुम्हारिया गांव में है। अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल की, जिनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 को चौटाला गांव में और मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 में। और उनका समाधि स्थल है जो वो संघर्ष घाट है, जो नई दिल्ली में यमुना नदी किनारे बना हुआ है। और चौधरी देवीलाल के नाम पर डाक टिकट जारी किए गए थे 25 सितंबर 2001 को। और चौधरी देवीलाल के उपनाम थे ताऊ, हरियाणा का किंग मेकर, किसानों का मसीहा। उसके बाद आती है सविता पुनिया, जो हॉकी खिलाड़ी हैं। उसके बाद है गोपाल कांडा। गोपाल कांडा ने एक पार्टी बनाई थी, हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी। इन्होंने 2014 में हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई थी गोपाल कांडा ने। और उसके बाद आ जाते हैं सरदार सिंह जी, जो हॉकी खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1986 को जीवन नगर में। और 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2014 में इन्होंने एशिया हॉकी कप में इनकी कप्तानी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 5 पे आ जाते हैं शंकर जादूगर, ये इलाहाबाद से थे। सुनील ग्रोवर, जो एक कॉमेडियन हैं, ये भी सिरसा से थे। और जो हमारा गणेशी लाल है, ये वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उसके बाद है गणेशी लाल, जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ये भी सिरसा से थे। प्रसिद्ध फिल्म जंगल बुक में मोगली का किरदार निभाने वाले नील सेठी भी इलाहाबाद से थे। तो दोस्तों, ये थे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।